और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लगातार सनातन जोड़ने को लेकर, सनातनियों को एकजुट करने के लेकर एकता चल रही है, पदयात्रा चल रही है। उस पदयात्रा का दूसरा दिन है। लगातार 9 दिन तक ये पदयात्रा चलेगी, 160 किलोमीटर तक, और उसी पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए बड़ा आह्वान किया गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा, जिसमें दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आप देखिए, हर एक हाथ में आपको भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। और बार बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। ये भी कह दिया है कि अब अगर मंदिर में आरती होगी, मस्जिद में अजान होगी, तो उसके बाद देशभक्ति का गीत भी होना चाहिए, ताकि पता लगे कि असल में देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल उसका पहला दिन था, दूसरा दिन। आप तस्वीरों में देखिए कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं और लोगों का यहाँ पर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। हनुमान चालीसा की गूंज लगातार इस पदयात्रा में सुनाई दे रही है। हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ शुरू हुई है ये पदयात्रा। जात पात के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध, ये इस बात का जिक्र करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर की हिंदुत्व हुंकार इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक आपको वही सनातनी दिखेंगे जो इस पदयात्रा का हिस्सा बने हैं, दूर दराज से आए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू बटा नहीं है। तो देखिए, देश में चुनावी माहौल है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली समेत बाकी राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, यानी कि हिंदू एक हो रहे हैं या फिर नहीं, इसका टेस्ट भी लगातार जारी है। और एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि हिंदू एक हो रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिन्होंने हिंदू एकता को लेकर संदेश दिया और नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। और आपको बता दें कि इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर, उनका भी इम्तिहान हो रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर भी हिंदू एकता का संदेश लेकर निकल चुके हैं पदयात्रा पर। रिपोर्ट देखिए। अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाना है और उनकी इस यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखकर तो यही लग रहा है कि अब हिंदू जाग गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशों में जुटे हैं। उनकी ये पदयात्रा इसी कोशिश का एक हिस्सा है। पदयात्रा के दौरान उन्होंने जमकर हुंकार भरी, मंदिरों और मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत गाने की वकालत की। हम शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना, हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है, सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी यात्रा का संकल्प। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के साथ साथ राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हैं, लेकिन इस पदयात्रा से कई लोगों की नींद हराम है। कई मौलाना इस पदयात्रा पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बहाने सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। के बारे में क्या कहते हैं? तो पदयात्रा को लेकर तमाम हमले जारी हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की 160 किलोमीटर की पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा धाम में समाप्त हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर बाबा 9 दिनों की पदयात्रा पर निकले हैं। पहले दिन उन्होंने करीब 20 किलोमीटर का सफर तय किया। कुल 160 किलोमीटर की पूरी पदयात्रा है जो अगले 9 दिनों तक चलेगी, जिसका आज दूसरा दिन है।
हिंदुओं में एकता बड़ा है भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। साफ तौर पर ये मकसद है कि हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट करना है। जो बट गए हैं जात पात के चक्कर में, उनको ये समझाना है कि बटेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जात पात के विरुद्ध बाबा का ये जबरदस्त युद्ध है। हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ शुरू हुई है पदयात्रा। धीरेंद्र शास्त्री की अगुवाई में हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज फहराया गया है। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया है। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद शुरू हुई यात्रा, जो निरंतर अब चलेगी आगे और 160 किलोमीटर का पूरा सफर तय किया जाएगा। यानी कि आपको बता दें, ओरछा पर जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। लेकिन ये यात्रा का पहला पड़ाव है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह चुके हैं कि लगातार पूरे देश भर में वो इसी तरीके से भ्रमण करेंगे, पदयात्रा करेंगे। जब तक कि हिंदू एकजुट नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे ही पदयात्रा चलती रहेगी, क्योंकि सनातनियों को एक करना है, ये पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ठान लिया है। और इसी के चलते आप देखिए, ग्राउंड जीरो से भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दूर दराज से लोग जुट रहे हैं और दिखा रहे हैं हिंदुओं की, सनातनियों की एकता। तो हिंदू एकता का संदेश लेकर बाबा बागेश्वर पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलने वाली है। एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये पदयात्रा कहां से कहां तक चलने वाली है, क्योंकि कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो पहले दिन की बात कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर धाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो खजुराहो तक पहुंची थी। 15 किलोमीटर तक की यात्रा तय की गई थी। इसके बाद विश्राम किया गया था और 22 नवंबर यानी कि आज दूसरा दिन है और आज एक बार फिर से यानी कि फार्मेसी कॉलेज से पेप्टेक तक ये यात्रा जाएगी। और जो पदयात्रा का रास्ता है, यानी कि 17 किलोमीटर तक का जो ये पदयात्रा है, जो रास्ता है, ये तय किया जाएगा। इसके अलावा 23 नवंबर की बात कर लेते हैं, यानी कि कल की बात कर लेते हैं। पेप्टेक हाउस से नौगांव तक ये यात्रा जाएगी और आपको बता दें कि ये 21 किलोमीटर तक की यात्रा होने वाली है। इसके बाद यहां पर रात्रि विश्राम किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 24 नवंबर की, जब नौगांव से देवरी बांध तक ये यात्रा पहुंचेगी और पदयात्रा 22 किलोमीटर तक चलने वाली है। यानी कि जो पहले ही तय किया गया था कि हर दिन 15 से 20 किलोमीटर तक की यात्रा होगी और 160 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले हैं बाबा बागेश्वर के साथ बाकी जो सनातनी हैं। 25 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी यानी कि 22 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो चलने वाली है। और साथ ही साथ आपको 26 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो 26 नवंबर को भी जो ये यात्रा है वो चलेगी और इस यात्रा का 17 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो तय की जाएगी। इसके अलावा यानी कि देखिए 9 दिनों तक यात्रा चलने वाली है और घुक्सी से निवाड़ी तक ये यात्रा चलेगी 27 नवंबर को, यानी कि जो 7वां दिन होगा और 17 किलोमीटर तक पदयात्रा तय की जाएगी। इसके अलावा 28 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो रेस्ट हाउस से ओरछा तक ये यात्रा जाएगी और ओरछा वही जगह है जहां पर यात्रा का समापन होगा। यानी कि 29 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो ओरछा से राम राजा मंदिर तक ये यात्रा जाने वाली है। तो आखिरी पड़ाव जो है वो राम राजा मंदिर, जहां पर यात्रा खत्म की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर बाबा की यात्रा पर मौलाना रिजवी का निशाना। बागेश्वर बाबा सांप्रदायिकता फैलाते हैं। मौलाना रिजवी कहते हैं कि बागेश्वर बाबा की यात्रा सांप्रदायिक है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं को जोड़ने का, एक तरफ हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा आह्वान किया गया है पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा, दूसरी तरफ निशाना साधा जा रहा है मौलाना रिजवी द्वारा। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा